host can watch. Got it. इस क्लास की रिकॉर्डिंग जिसको एक्सेस करनी है उसे स्पेशली फोन करके याद दिलाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे नॉर्मल रिकॉर्डिंग सेशंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एनीबडी वांट्स टू एक्सेस दिस क्लासेस रिकॉर्डिंग, तो यू विल हैव टू कॉल मी। अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो मुझे कॉल करो, आई विल टेल यू हाउ टू एक्सेस इट, अगर तुम्हें कुछ देखना है तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। ठीक है, बैच 1 रिवाइज करो वापस से भाई। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, वैष्णवी वापस से देखो एक बार। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो है, इसके अंदर ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। दिस इज an alternate method of solving reaction numericals। रिएक्शन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, ये उसको सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट तरीका है। ठीक है, ऐसा है क्या? अच्छा, प्रिंसिपल, आई एम सॉरी। तो अभी तरीका किस चीज पे काम करता है बच्चों, वो क्या है? दैट इज एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग कि इसमें दो जो है मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, पीओएसी और बैलेंसिंग में। ठीक है, while applying POAC, some things to remember. Number 1, ठीक है, the happy part is we need not balance the entire reaction. अब ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग बैलेंसिंग से छुट्टी पा गए हैं। ठीक है, यस। तो ऑब्वियसली फिर तो हमें सबके सब सवालों में पीओसी लगानी चाहिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ। ठीक है, वो ऐसा नहीं है। नंबर टू इज दैट POAC is applied on one element at a time। एक बार में वो एक एलिमेंट पे लगाई जाती है, वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, नॉट कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल्स, वन एलिमेंट एट अ टाइम। तो हमारा लॉजिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या है कि एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, क्या बताओ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट प्रोड्यूस्ड। इतनी सी बात है बस हमें यूज करनी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट प्रोड्यूस्ड। बस इतना सा पीओसी हम लोग एक्चुअली यूज करना है। अब इसे कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, और नंबर 3, सब कुछ तुम्हें एप्लीकेशन की बात समझ में आएगा अच्छे से। POAC only works between reactants and products। ठीक है, हाँ अभिनव, ये मैं बैच 2 में लिख रहा हूं अभिनव, क्योंकि बैच 1 के अंदर लिख लिया है ना, थ्योरी पार्ट तो किया हुआ है ना। बैच यस सर। बैच 2 गाइस है ना भाई? शर्दी, सारा, सब हैं? यस सर। ओके, हाँ सर। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एप्लीकेशन पार्ट देखने दो, सब कुछ क्लियर होगा बेटा, कुछ बोलना मत अभी। ठीक है, तब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बस अभी देखो।
POAC only works between reactants and products. ठीक है, not it cannot be applied between two reactants, not between reactants only and products only. Reactants only and products only. सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करता, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजों के ऊपर ही लगाया जा सकता है, इसके ऊपर POAC लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर समथिंग प्लस समथिंग गिव समथिंग है तो यहां पे POAC नहीं लगा सकते हो, नॉट लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, देखो पहले इतना जरा कॉपी कर लो, ठीक है, तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। कॉपी करो वेदांत सिर्फ। हाँ, अद्वैत हो गया भाई? हाँ सर, तब हो गया। POAC। एक मिनट वेदांत, रुक जाओ। वेदांत सिर्फ कॉपी करो, कुछ मत पूछो बेटा, तुम्हारा पूछना मना है बेटा, तुम मेरा वर्स बाहर निकाल के ले आते हो एकदम। जब मैं बोलूं तुम्हें परमिशन दूं ना, तब तुम पूछना शुरू करना, बाकी सब फ्रीली पूछ सकते हैं, सिर्फ तुम परमिशन के साथ पूछोगे। चलो हो गया भाई, अंजलि हो गया भाई, अनन्या हो गया भाई? ओके, तो देखो मैं इस पे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है, दैट हाउ डू वी अप्लाई POAC। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओ, तुम्हें फेंट दिख रहा है क्या थोड़ा सा ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, विजिबल है सर, बट चलेगा सर, पढ़ सकते। नहीं मैं इसका एक्चुअली रंग डिफरेंट है बेसिकली, मुझे बस कलर चेंज करने की जरूरत सर होम में ही होगा सर, है। सिर्फ अच्छा, वो पेन का कलर है। अब तो तुम लोग जरा इसे कॉपी करो, आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट। प्रॉब्लम कॉपी करो भाई। हाँ भाई, अनन्या, अरे आवाज नहीं आई तुम्हारी, देखो अनन्या, हो ना तुम? हाँ सर। तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो इसमें? क्या करूं बताओ मैं? जैसे फर्स्ट रिएक्शन है N2O प्लस P4 गिव्स P4O10 प्लस N2। तो मैं इस पे POAC, इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पहले बताओ। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। तो कैसे लगाते हैं देखो हम, मैं पहले इस पे POAC ऑन नाइट्रोजन लगा रहा हूं, एक एलिमेंट एट अ टाइम, एक एलिमेंट एट अ टाइम बस, राइट। तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कहां पे है उसको जरा हाईलाइट करते हैं हम लोग, सारे रिएक्टेंट्स छान मारो, ये मुझे नाइट्रोजन मिला,
ठीक है, तो मैं यहां से नाइट्रोजन लूंगा और बोलूंगा कि जितना अमाउंट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है नाइट्रोजन का, कंज्यूम नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कहां पे नाइट्रोजन है बताओ, सारे सारे प्रोडक्ट्स चेक करने हैं हमें, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जितना प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चीज यूज कर रहा हूं, नाउ दिस नाइट्रोजन is not free, is not isolated, it is bound in the form of a compound N2O। तो मुझे नाइट्रोजन काउंट करने के लिए भी पहले N2O मुझे गिनना पड़ेगा, I'll have to count N2O first, समझ रहे हो, N2O काउंटिंग होगी उसके अंदर, उसके बाद में नाइट्रोजन काउंटिंग होगी। तो टू काउंट नाइट्रोजन हम पहले क्या लिखेंगे बताओ, मोल्स ऑफ N2O। अब मुझे बताओ एक सिंपल एटॉमिसिटी के रूल से तुम्हें पता है हर एक N2O के मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं बताओ? सर 2। तो इसलिए जैसे हर एक आदमी में कितने हाथ हैं? 2, ठीक है, तो मुझे अगर हाथ गिनने हैं, इफ आई हैव टू काउंट हैंड्स, आई हैव टू फर्स्ट काउंट पीपल एंड देन मल्टीप्लाई इट विद दैट एटॉमिसिटी दैट इज 2। नाउ बिवेयर ऑफ दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली, I have written N2O, मैंने लिखा N2O है, बट मैं ऑपरेशन किस पे कर रहा हूं बताओ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन It is पे। not N2O, it is not N2O, make it very very clear in your mind। सबको समझा ये बात? This will be equal to क्या बताओ? अब राइट हैंड साइड पे जाओ, वहां पे क्या है लिख दो, क्या बताओ? मोल्स ऑफ N2। पिक N2 किया है, लेकिन एटम काउंटिंग के लिए हम N2 करेंगे, ये पीओसी लग गया, बस इट्स ओवर, डाउट नहीं पूछना है किसी को, सिर्फ समझो, ठीक है, तुम्हारे डाउट्स अपने आप क्लियर होंगे, बस तुम फॉलो करते जाओ, थोड़ा भरोसा रखो, पेशेंस रखो। हाँ, अगले वाले पे लगाते हैं, पीओसी ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, आकांक्षा पीओसी ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बोलोगी भाई बेटा? हाँ सर। क्या लिखूं बताओ? मोल्स ऑफ N2O into 1। क्या बात है, यस गुड। मोल्स ऑफ O10 into 10। मोल्स ऑफ पी तुमने पहले अभी पढ़ा है ना आकांक्षा? 2 में हो ना तुम? हाँ सर। ठीक है, मोल्स ऑफ P4O10 into 10। मैं एक्चुअली 2 के बच्चों को पिक कर रहा था। सबको समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इसी तरह पीओएसी ऑन फास्फोरस, अद्वैत बोल दो क्या है? सर मोल्स ऑफ P into 4, तो P4 into 4। हाँ सॉरी P4 into into 4 ही क्यों कर रहे हो? अगर मोल्स ऑफ पी पता है तो करने की जरूरत क्या है? हाँ सर वही मतलब हाँ, हाँ। और फिर दूसरे वाले में मोल्स ऑफ P4O10 into 4। अब जब तुमने ये कर लिया है सब लोगों ने, तो अब देखो, मैंने इस रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं की बच्चों, आई हैव नॉट बैलेंस दिस इक्वेशन, पीओसी लग गया। सेकंड इक्वेशन में पीओसी तुम खुद लगा सकते हो, बोलो भाई। हाँ सर। सर बस सेकंड इक्वेशन लिखेंगे एक बार। अच्छा सॉरी, हाँ सर ये क्वेश्चन बैच 1 वालों को भी लिखना है? हाँ लिखो ना, क्यों नहीं, तुमने नहीं किया है तो करो। तुम्हारे डाउट बंद ना होंगे वेदांत, रुक जाओ वेदांत अभी। हाँ प्राप्ति, सिंपल है प्राप्ति ये। यस सर। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं प्राप्ति, तुम्हें ऑप्शन दूं कि बेटा तुम्हें सवाल को बैलेंसिंग से करना है कि पीओसी से करना है, तो तुम किससे प्रेफर करोगी? सर पीओएसी। पीओसी प्रेफर करोगी? चलो ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन चेंज करते हैं प्राप्ति अभी, ठीक है। We need to find total moles of N2O। नहीं, हमें जो है आधे मोल निकालने हैं N2O के। What kind of सवाल is this वेदांत? तुम चैट पे पूछना वेदांत, माइक पे मत पूछना, नहीं तो मैं कच्चा चबा जाएगा तुमको एकदम,
ठीक है, बिल्डिंग के बाहर आके बैठ जाऊंगा वेदांत में, निकलोगे और मैं पाउंस कर लूंगा तुम पे, ठीक है। कहाँ रहते हो वेदांत तुम, एड्रेस बताओ जरा, बताओ एड्रेस, कहाँ रहते हो तुम? खारघर में ही रहता हूँ सर। ओह वेरी ब्रेव। ठीक है बेटा, खारघर के भी निकलने के दो ही रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, कहीं ना कहीं से तो जाओगे। लिख लिया अभी सबने? हाँ सर। Still missing some moles, right, for nitrogen in the first one as well. कहाँ यार, देखो POAC ऑन, जैसे अब मैं सब पे POAC नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। विदु माइक ऑन करो। हाँ सर। मुझे बताओ इसको देख के कि तुम किस पे POAC लगाना बताओ चाहोगे, सबसे आसान किस पे लगाना POAC? अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कौन कौन से एलिमेंट्स विदु बताओ उसके अंदर, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, किस सर पे लगाना चाहोगे? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे लगाना चाहोगे? अरे दादा, तुम वो उस टाइप के आदमी हो विदु के, मतलब जहां पे ज्यादा मुश्किल होता है वहां पे घुस जाते हो। बताओ नाइट्रोजन, POAC और नाइट्रोजन लगाओ, बोलो क्या लिखूं? सर मोल्स ऑफ HNO3 into 1 बिल्कुल सही बात है। is equal to moles of NO2 into 1। अरे ये तो वो सवाल है ही नहीं। ओह शिट, ये तो आसान हो गया। सर बट नाइट्रोजन पे तो सबसे आसान है उल्टा। द नाइट्रोजन सर हाइड्रोजन और फास्फोरस पे सबसे आसान है सर। हाँ उसने, विदु बताओ किस पे तुम बिल्कुल लगाना नहीं चाहोगे, बोलो। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे। बताओ विदु ऑक्सीजन पे कैसे नहीं लगाएगा ऑक्सीजन पे? some moles of HNO3 into 3 मोल्स ऑफ HNO3 into 3 moles of H3PO4 into 4 H3PO4 into 4 plus H2O into 1 plus moles of H2O into 1 plus moles of NO2 into 2। oh my god, plus moles of NO2 into 2। तो पहले तो तुम्हारा POAC से इंट्रोडक्शन हो गया भाई, इतना सभी लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के प्लीज कॉपी कर लें। तो पता है मैं नेक्स्ट सेंटर विजिट्स में तुम्हें स्लॉट्स वाइज सबको अर्जेंटली, मतलब सबको कंपल्सरीली कॉल करके बुलवाने वाला हूं, एंड आई एम गोइंग टू चेक योर नोट्स राइट देयर एंड देन। जब ये होगा, ठीक है, एक एक को जब जो है अकेले अकेले कमरे में बुला के तुम सबको जो है नोट्स हमारे चेक किए जाएंगे, नहीं मिलने पे तुम देख लेना, बाहर वालों को सुनाई देगा बस वो। हूं क्या मैं? बस फिर प्राप्ति एकदम डन है। तो मैं 30 मिनट्स के स्लॉट में बुला देंगे प्राप्ति सबको। अपडेट करते हैं सब लोग। यस यस तनिष, यस यस यस, उसको अपडेट करते हैं। सबने लिखा, सबने कॉपी कर लिया भाई? हाँ सर। यस ओके राधे। अच्छा तो अब मैं क्या है कि भाई एक तुम्हें सवाल देता हूं, दैट लुक्स सो थ्रेटनिंग। देखो दिख रहा है सवाल सबको? हाँ सर, लेकिन भाई यस सर। फेडेड है। एक मिनट मैं ठीक कर रहा हूँ। थोड़ा फॉन्ट बड़ा करूंगी आदि? नहीं सर, सही है एकदम। सही है। वो तेरी तो छोटा हो गया है। छापो भाई जल्दी से। What kind of monster is this? देखो भाई, नहीं सदगुण नहीं।
बस छाप लो इसे एक बार। तो जेई के लिए सर इतने मुश्किल जो है नाम याद रखने पड़ते हैं क्या? जेई तक आते आते क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं है। तुमने सवाल छापा क्या भाई? एक सेकंड सर। I have so many plans. For you guys. अब ये कंपाउंड मतलब देख के ही टर्न ऑफ आ जाता है इतना बड़ा कि ओ शिट यार, ये मतलब फ्रैंकली बताऊं 30% बच्चे इसको देख के छोड़ देंगे विदाउट इवन अटेम्प्टिंग, है कि नहीं बताओ? हमारे लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है इससे सिर लगाने के बजाय, है ना? बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आओ, अब अगर कोई हमारे सिर पे गन पॉइंट रख दे, ठीक है, यस राधे, अगर कोई तुम्हें गन पॉइंट पे लेके आ जाए, ठीक है, अब भेजे पे बंदूक लगा के कि तुम्हें करना पड़ेगा, तो हम क्या करें फिर इसके अंदर? LiLH4 इन ईथर सॉल्यूशन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, बकवास बकवास। अब ये बकवास है, ये हमें तो पता नहीं है। बस प्लेस इन फ्लास्क 74 ग्राम, ये देखो काम की चीज है। यहाँ से लेट मी पुट सम डेटा इन पर्सपेक्टिव। ये काम की चीज है, इतना मोल्स ऑफ LiLH4 प्लेस इन फ्लास्क इन 74 ग्राम 1 मोल ऑफ, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाज एडेड, ठीक है। द प्रोडक्ट इज दिस। सर वो पर सर वो C4H10 होता है ना, टी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ, find the weight of the product if lithium atoms were conserved। अब देखो ये सवाल क्या है, इस सवाल में दुनिया भर की कहानी है, ठीक है, और ये सवाल देख के बहुत डरावना लग रहा है, बट इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो ये है बच्चों, दिस थिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये, लिथियम एटम्स आर कंजर्व। जब वो ये सेंटेंस यूज कर रहा है ना, ठीक है, तुम्हें केमिकल रिएक्शन एक्सेट्रा कुछ पता नहीं है, ठीक है, रिएक्शन एक्सेट्रा आर अननोन, मालूम ही नहीं है तुम्हें कि क्या करना है तुम्हें इसके अंदर, तो ऐसे केस में वो क्लियरली इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हें ये सवाल पीओएसी से करना है, और पीओएसी ऑन क्या लगाना है भाई? प्राप्ति क्या लगाना है भाई? लिथियम में पीओएसी लगाना है। और वो लिथियम की पीओएसी जो है वो देखो ऐसे काम कर रही है दैट दिस LiAlH4, इसमें जो भी लिथियम था, ठीक है, दिस इज कंजर्व्ड इन दिस फॉर्म ऑफ Li, फाइनली जो बना AlHC12H27O3, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे इस बात से मतलब है कि लिथियम कंजर्व्ड, दैट्स इट। तो मैं इसका लिथियम काउंट करूंगा और इक्वेट कर दूंगा। अब मुझे बताओ कैसे करूं, क्या लिखूं बताओ? अब कहां है प्राप्ति, बोलो बेटा क्या लिखूं? सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? मैंने देखा नहीं अभी ना, कुछ गड़बड़ है बेटा, आई थिंक ये आंसर नहीं है, लेट मी चेक। नहीं, ये आंसर तो नहीं है बेटा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है प्राप्ति, कोई नहीं। हाँ भाई आर्यमान, सर मेरा सही था क्या? नहीं, हाँ वो तो सही है, लेकिन बेटा तुम्हें वेट निकालना है ना। ओ अच्छा, ओके सर। अभी ना बताओ, इसके मोल्स निकाले क्या तुमने? यस सर। मोल्स कितने आए बताओ? नहीं सर मैंने वो रिएक्शन में ही गड़बड़ कर दिया, मैंने वो भी डाल दिया उसमें, टी ब्यूटाइल अल्कोहल। वो एक्चुअली वो डालना है, लेकिन सुनो ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। कौन कितना कंज्यूम हुआ, ले दे के लिथियम कंजर्व्ड है उसने बोल दिया ना, तो बात खत्म बस।
तो मैं क्या लिखूं? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोल्स ऑफ, सर मुझे 0.32 मोल्स ही आया उसका भी। हाँ वही आंसर है इसका, मोल्स ऑफ LiLH4 इनटू लिथियम कितना है भाई? 1 1. टू 1 इज इक्वल टू, x into 1। बिल्कुल सही बात है, x into 1, बस हो गया। तो 0.32 ना बेटा, 19 क्यों कर रही हो प्राप्ति? 0.32 into 1 इज इक्वल टू 0.32 आ गया मेरे पास में, x इक्वल टू ये आ गया। अब बस वेट निकालना है, तो अब बैठ के इसको ऐड करो, 7 प्लस 27 प्लस 28 सारा हाइड्रोजन, देखो 27 और 1 प्लस 144 सारा कार्बन 12 प्लस 48, बोलो सही है क्या? यस स्वागतम, स्वागतम ने बताया 233 है भाई, चेक करो भाई। टू 254 बता रहा है कोई स्वागतम, 233 सर 254 254 है, क्या हुआ स्वागतम? हाँ सर मेरे को भी हाँ सर 254 ही answer है। 254। डैम इट यार, इसको क्या हो गया? सर 81.28 ग्राम्स आ रहा है वो मेरा कैलकुलेशन। यस, एग्जैक्ट आंसर इज 254 बच्चे बता रहे हैं। तो वेट इज इक्वल टू 254 इंटू 0.32, दैट इज इक्वल टू 81 पॉइंट कितना है यज्ञेश? 81 28। 81.28 सर। 28 है, 28 है, 81.28 है, 28 ग्राम। हाँ सर। मतलब ये सवाल ऐसे बने हुए हैं। सर वो जो- x वाला क्यों लिया हमने? क्या लिया बेटा? सर राइट हैंड साइड में x जो लिया है, हाँ हाँ, तो वो क्या है? वो इसके मोल्स है बेटा, x मोल्स ऑफ दिस थिंग है। पहले मोल्स निकलेंगे फिर वेट निकलेगा ना। हाँ सर। सर वो पूरे का है क्या सर? फिर आधे का कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता समझा है। नहीं सर, लाइक वो पूरे कंपाउंड का वो तो एक्स है ना सर, पूरे कंपाउंड का वो एक्स मोल्स है ना सर वो तो। हाँ भाई पूरे कंपाउंड का है, सर पर Li का भी उतना ही है ना वो कंपाउंड। Li का भी उतना ही है, मतलब समझा नहीं मैं। तुम ध्यान रखना भाई, तुम जिसके उसको डाउट, तुम्हारा डाउट तुम अलग रखो, विधान का डाउट अलग रखो। हाँ विधान बोलो। सर ये जो एक्स जो है ये पूरा टोटल पूरा का पूरा मोल्स ऑफ निकला है ना, पूरा का पूरा अरे मतलब। हाँ, ये पूरे का पूरा मोल्स है, आधे का आधा मोल्स क्या होता है? आधा मोल्स नहीं मतलब पूरे कंपाउंड का सर एक्स निकला है ना सर। अरे पूरे तो मैं आधे का मोल, आधे कंपाउंड का मोल कैसे निकालूंगा? पूरे का ही निकालूंगा ना भाई। हाँ पूरे का ही निकालो, लेकिन हमें तो Li का मोल्स चाहिए ना लेकिन। अरे भाई तो तुम्हें पहले ही बोला था ना यहाँ पे कि मैंने 3 बार रिपीट किया था, मार्क दिस वेरी केयरफुली, मैं N2O लिख रहा हूं लेकिन मैं ऑपरेशन N पे कर रहा हूं। तो जब मैं N2O लिखूंगा तो उसका मतलब तो N2O के मोल्स ही होंगे ना भाई। इसमें कंफ्यूजन क्या है? इंग्लिश में लिखा है मोल्स ऑफ N2O यार। मैं बोल रहा हूं 5 लोग हैं इंटू 2 हाथ हो गए, तो तुम बारह बोल सर ये 5 लोग जो है मतलब ये सब क्या मतलब पूरे लोग हैं सर ये 5 लोग? अरे हाँ भाई लोग तो 5 लिखे हैं मैंने, तो होंगे ही ना। एज यूजुअल तुम्हें हाँ तो बोलना नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल वेदांत, ठीक है। तो इसी में जैसे अब जैसे एक सवाल है ये सर अगर ये सेम क्वेश्चन रहता और अगर हाँ। वो लोग बोलते कि हाइड्रोजन इज कंजर्व्ड करके, हाँ हाँ, तो हम लोग उस हाइड्रोजन पे लगाते। तो जैसे देखो, वो सुनो अद्वैत, वो हाँ। तुमसे कुछ भी बोल सकता है, तुम उसके लिए रेडी रहो। ठीक है। जैसे अगला सवाल देखो, हाँ। सेम सवाल तुम्हारे जो है इशू को एड्रेस कर रहा है। अब इस सवाल में, ठीक है, इसमें भी देखो जल्दी से, अब ये बैच 1 ने किया हुआ है, ठीक है, बाकी लोग एक बार जल्दी से कॉपी करो इसे। हाँ सर हाँ सर। सर ऊपर वाला जो सवाल उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो कंपाउंड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम इक्वल लेके चलना, मतलब इक्वल है ना, इसलिए वो इसलिए 81.2 सेम ही आंसर आएगा क्या वो बाकी compound लोग के एकदम अपने लिए? कान बंद कर लो। हाँ बोलो वेदांत, क्या बोले? ऊपर वाले कंपाउंड में क्या मोल्स ऑफ क्या? नंबर ऑफ मोल्स और ये जो कंपाउंड Li ये जितना बड़ा कंपाउंड है और उसका और Li का दोनों का मोल सेम ही, इसलिए आंसर भी क्या वही आएगा 81.28। वो Li का भी होगा साथ में उतना ही ग्राम वो कंपाउंड का भी होगा ना साथ में। क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो यार?
मतलब तुम ये बोल रहे हो कि सर 2 ग्राम कंपाउंड के अंदर 2 ग्राम लिथियम है, ये कौन सी बेवकूफी की बात है यार। तो 81.28 तो आपका टोटल कंपाउंड का मास निकला है ना सर? क्या पूछा है उसने, वो देखो ना, वो जो हाईलाइट किया है उसे पिंक में रेड में, वो क्या शिट है उसमें यार। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं वेदांत। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ हाँ प्रसून, वेदांत नेक्स्ट सवाल करते हैं। तुम ये करो, शायद तुम्हें उसमें भी अच्छा लगे, रिलेशन आ जाए। अरे मैं भूल ही गया प्रसून, तुम भी बैच 2 में हो। जल्दी सवाल कॉपी करो प्रसून, फिर माइक ऑन करो। K2CO3 है ना? हाँ वो K2CO3 है बेटा। अब ये अजीब तरह का मॉन्स्टर जो है, इसके मोलर मास कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे 698 दिया है, पहले से ही निकाल के रख दिया है भाई। अब अद्वैत देखो, मैं इस सवाल को बैलेंसिंग से कर सकता हूं? नहीं, मैं कर ही नहीं सकता इसको बैलेंसिंग से, बिकॉज मुझे रिएक्शन पता ही नहीं है। मुझे तो ये पता है कि K2CO3 का कुछ अमाउंट था, सम शिट वाज देयर, उसके अंदर ये सब कार्बन थे। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इतने कार्बन थे। तुमने इस शिट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया सच दैट कुछ और ही बन के आ गया। दिस वाज K2ZN3Fe। यज्ञेश कितना? नहीं बेटा, नहीं, एक बार रुक जाओ। Fe और अंदर कार्बन जो है ये उतना ही है, बाकी सब कुछ बदल गया भाई। CN6 होल ट्वाइस, एंड दिस इज द न्यू शिट। लेकिन उसके अंदर आज भी क्या है कि कार्बन का वेट 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन क्या है बताओ? सेम है। कार्बन एटम्स वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो कंजर्व्ड है, वो इसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हो अद्वैत? अब वो पोटेशियम बोलता, तुम पोटेशियम करते, फिलहाल तुम्हें कार्बन करना है। ठीक है, तो हाँ सर, तो पहले वाले में वो रहेगा, मतलब मोल्स ऑफ K2CO3 into 1 is equal to इधर रहेगा x multiplied by 6। सर पहले तो दोनों के मोल्स रखते हैं। तो मोल्स ऑफ K2CO3 0.2 आ रहा है सर। 0.2 आ रहा है। हाँ सर, 1/5। एक मिनट, नहीं, सब लोग जो आंसर दे रहे हैं वो चैट पे दे सबसे पहले तो, ठीक है। पार्थ गड़बड़ है आंसर में, सदगुण रीचेक करो, यज्ञेश रीचेक करो बेटा। K2CO3 into 1 is equal to, ठीक है क्या भाई? शर्दी, सारा, सब लोग क्या सो गए? K2CO3 is equal to moles of this shit multiplied by 12। हाँ, अब देखो ये C के बाहर एक नंबर और उसके बाहर एक और नंबर, this will be the entire effective atomicity द्वारा। Yes अभिनव, yes यज्ञेश, गुड। तो मैं क्या लिखूं बताओ? 27.6 डिवाइडेड बाय क्या बताओ? मोलर मास 138। ये सर वो 0.2 आ रहा है टोटल। 0.2 आ रहा है, अच्छा। ये नंबर क्या? हाँ सर 0.2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है, और इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस शिट इनटू 12। तो 0.2 into 1 is 0.2 is equal to moles of this shit into 12। तो मास ऑफ दिस शिट कितना हो जाएगा भाई? डिवाइडेड बाय मोलर मास 698 into 12 is equal to 0.2। यस अर्नव सही है, पार्थ सही है, आयान सही है, जयसवाल सही है, ठीक है, सिद्धार्थ हाँ भाई सही है। यस, 1 में तुमने कर लिया था लास्ट क्लास में नहीं सवाल? नहीं सर, ये नहीं किया हुआ है। ये नहीं किया 1 में हमने? सर नहीं किया सर, ये नहीं क्वेश्चन। किया नहीं सर। किया था सर। सामने जो इससे पहले किए थे 5-6 क्वेश्चंस, वही हमने वापस किए थे, बैलेंसिंग वाले। अच्छा। हाँ सर, आपने बैलेंसिंग के ही बस POC से करवाए। अच्छा, उसी में हम लोग झगड़ लिए थे। चलो कोई नहीं। हाँ सर। सर मेरा सही था क्या? नहीं बेटा, देखो नहीं, आंसर इज
हाँ भाई, प्रसून सही है सर मेरा सही है। उमर नहीं बेटा, किसका ये किसका है? सदगुण तुम्हारा शायद हाफ वेक्टर गड़बड़ है। हाँ, उमर सही है, वेदांत शर्मा सही है, अभिनव सिंह सही है, सिद्धार्थ कदम सही है। तो मास ऑफ द शिट विल बी इक्वल टू 698 इंटू 0.2 अपॉन 12 कम्स आउट टू बी 11.6 के आसपास आता होगा। देखो भाई। यस सर। Sir, if हाँ, it बोलो। is coming above 11.5, so we have to round off. Okay, sir. नहीं भैया, ये सब स्टंट मत मारो भाई। Okay, okay, sir. ठीक है, ये तुम्हें राउंडिंग ऑफ चैप्टर पढ़ाया जाए उमर, उसके अंदर अगर कुछ बताया जाए तो भाई दिमाग लगाना। अभी तो भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट आंसर निकालो अपना। 2nd डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग ऑफ का रूल जेई का अलग है उमर, समझ रहे हो? जो तुम बता रहे हो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं करना है तुम्हें नॉर्मल आंसर्स में। Okay, sir. सबको समझा भाई ये? बोलो। Yes, sir. सर कार्बन के एटम्स कंजर्व्ड आपने कैसे पता लगा? अरे यार, कौन सा लैंग्वेज? वो क्वेश्चन में दिया है। लाइक लैंग्वेज में डायरेक्टली, जैसे ऊपर डायरेक्टली लिखा था, तो इसका मतलब क्या होगा? लाइक इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। इसका मतलब क्या होगा? टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन का मतलब क्या होगा? मतलब ये पूछ रहे हो? ना लाइक उसमें इसका मतलब यही होता है कि लाइक कार्बन में कंज्यूम लेना, ये अज्यूम करना है कि कार्बन जो कंजर्व्ड है। हाँ, इसका मतलब यही तो होता है। तो कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन का मतलब कार्बन कंजर्व करना। सारे कार्बन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? कार्बन कंजर्व करना है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है वेदांत? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इतना जो है ना, इतना सार्कास्टिक और एसिडिक टोन में बोलते हो ना, दैट इट हर्ट्स। यहां दुखता है वेदांत। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो चलो थर्ड। तो मैं वो कहाँ गई? प्राप्ति। यस सर। प्राप्ति देखो, अभी तक हमने जो सवाल किए बेटा, ये सब सवाल क्या हैं? ये सब सवाल पीओएसी के लिए ही बनाए गए हैं। ये सवाल तुम बैलेंस से कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इनको तो ऐसे सॉल्व करना है। अब क्या है कि हम लोग एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए, भाई तुम जो है पीओएसी को हम थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहे थे, पीओएसी आसान है। तो हमारे पास देखो, हमें एक्चुअली क्या करने की जरूरत है। हम एक्चुअली क्या है कि जो हम एक्टिविटी कर रहे थे लास्ट क्लास में इन जो बच्चों के साथ में, तो हम क्या है कि अपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स के ऊपर एक बार पीओएसी फिर से लगा के देख रहे हैं, एक बहुत ही क्विक एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्राप्ति? तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि पीओएसी कितना अच्छा है, कितना खराब है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उसके लिए जस्ट होल्ड ऑन। Just hold on. जैसे मेरे पास में ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही रखते हैं प्राप्ति। ठीक है प्राप्ति, तुम्हें ये सवाल कॉपी नहीं करने हैं। ये सवाल हमने लिखे हुए हैं प्राप्ति, पता है? आइस 3, आइस 4, आइस 5। तो मैं बस इसके आगे क्या है, मैं एक एक लाइन में लिख रहा हूं कि अगर हम ये सवाल पीओसी से करते तो हम कैसे करते। ठीक है, ये जो है तुम्हें मुझे बस हेल्प करना है, थोड़ा सा हेल्प करना है। ठीक है, जैसे मैं पहला सवाल मैं कर रहा हूं, देखो। तो पीओसी में भी मैं रिएक्शन लिखूंगा, बताओ। Fe solid plus O2 gives Fe2O3 solid। मुझे किसके मोल्स दिए हैं बताओ। प्रॉब्लम पढ़ो बच्चों, जिसको लास्ट क्लास में दिक्कत थी, कुछ इशू था, देखो हम फिर से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक नॉर्मल सवाल में, अननोन सवाल में तुम पीओसी करोगे और बैलेंसिंग करोगे तो क्या फर्क है? मुझे किसके 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 दिया हुआ है। 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 दिया हुआ है। हाँ अभिनव, हाँ रुक जाओ।
5 moles of Fe2O3 दिया हुआ है और मुझे किसके मोल्स निकालने हैं बताओ? हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2? ऑक्सीजन के निकालने हैं सर। किसके मोल्स निकालने हैं? अब मुझे बताओ POAC में किस पे लगा सकता हूँ बताओ? ऑक्सीजन भी एंड लगा सकते Fe2O3 सर, ऑक्सीजन में भी लगा सकते सर, किसी में से भी कर सकते हैं। एक मिनट मैं अगर आयरन पे लगाऊंगा, हाँ श्रेयस, यस, मैं अगर आयरन पे लगाऊंगा तो मैं यहां से यहां का रिश्ता बना रहा हूं। मुझे आयरन निकाल के कोई फायदा थोड़ी, मुझे पूछा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो मुझे पूछा है ऑक्सीजन, उसको देखने के लिए मेरे पास में ऑक्सीजन कंजर्व्ड है, Yes, तो ऑक्सीजन लगाता हूं और उससे आंसर आ जाएगा बिना बैलेंसिंग के। 7.5 चलो ठीक है, दैट इज फाइन। ये क्या है? POAC वो कैसे बोल POAC रहे की हो? विक्ट्री है। यस, 7.5 आंसर है। सर वो कैसे पता है इसमें कौन सा कंपाउंड कंजर्व्ड है और कौन सा कंपाउंड कंजर्व्ड नहीं है? देखो बेटा, यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम में जब तुम सवाल कर रहे थे वेदांत, तो एक्चुअली हमारे पास में रिएक्शन हमें पता ही नहीं था। वी डिडंट इवन नो द रिएक्शन कि उसमें क्या हो गया। जब मुझे रिएक्शन पता है तो सारे एटम्स कंजर्व होते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वेदांत, कार्बन कंजर्व्ड है, ठीक है? तो तुम बोलोगे कि सर अगर कार्बन कंजर्व्ड है तो जिंक कहां से आया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ जिंक का कंपाउंड ऐड किया होगा। हाँ। तुम बोलोगे कि सर इसका पोटेशियम इसमें ज्यादा है, इसके अंदर कम है पोटेशियम, क्योंकि अगर आप 12 बैलेंसिंग करेंगे इसकी तो यहाँ 12 लगाना पड़ेगा आपको। तो इतना सारा पोटेशियम इसके साथ में आता, वो कहाँ गया? तो इसके साथ में कोई कंपाउंड होगा के जिसके साथ वो चला गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी वेदांत जो हमें एक्चुअली नहीं पता थी उसके अंदर। ओके, मतलब मैं नहीं मानता, इसलिए मैं डायरेक्ट इसलिए वो चीज पता होना जरूरी थी कि कार्बन कंजर्व्ड, लेकिन इसमें तुमने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया वेदांत। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? समझ गया सर, ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं जब तुम्हें कंप्लीट रिएक्शन पता होती है तब तो सब कुछ ही कंजर्व है। रिएक्शन पता हो तब ना, नहीं पता है तो क्या करोगे? ओके, ठीक है, ठीक है सर, गुड। तो इसलिए इस पे आराम से POC लग जाएगा, ठीक है? अगले वाले पे देखो प्राप्ति, ठीक है? प्राप्ति नहीं समझ में तो बता देना आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसे ही तुम्हारा नाम बस ले लिया है हमने। वी आर एड्रेसिंग एवरी स्टूडेंट। जैसे ये सवाल है, इसमें फिर रिएक्शन लिखो। NO2 plus H2O gives HNO3 plus क्या बताओ NO। अब इस सवाल के अंदर मेरे पास में क्या है, देखो मेरे क्या दिया है, टू प्रोड्यूस 6.3 ग्राम HNO3। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6.3 ग्राम। इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? तो मेरे पास कितने मोल्स आते हैं? 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स। अच्छा, अब मुझे निकालना किसका है बताओ? बोलो भाई, मुझे निकालना है किसके मोल्स? मुझे निकालने हैं नाइट्रोजन, NO2 के, है ना? हमें ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है? NO2 के मोल्स, NO2 के मोल्स के लिए मैंने X मोल्स मान लिए। अब मुझे बताओ प्राप्ति में किस पे POC लगाऊं? हाँ देते हैं, हाँ। NO2। देखो नहीं, एलिमेंट बोलो प्राप्ति, ठीक है? कंपाउंड नहीं, नाइट्रोजन। अब ध्यान से स्कैन करो रिएक्शन। देखो नाइट्रोजन को मैं पॉपअप करता हूं, नाइट्रोजन ये रहा। जितना नाइट्रोजन यहां से कंज्यूम हुआ, ये बताओ जा रहा था, लेकिन सडनली यू रियलाइज कि ओ शिट, नाइट्रोजन यहां पे सारा आया ही नहीं है, वो तो थोड़ा सा कहीं और भी ट्रांसफर हुआ है। समझ रही हो प्राप्ति? तो टू फाइंड दिस X विल फर्स्ट हैव टू ऐड दिस Y। बोलो है कि नहीं? यस सर। है ना? तो गड़बड़ नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो POC की पावर थी ना कि एक लाइन में आंसर ले आता था, वो तो यहाँ पे अटक गई एक्चुअली। X into 1 will be equal to 0.1 into 1 plus Y into 1। अब लगाओ, अब पहले X ढूंढने के लिए Y पता हो तो X निकलेगा ना। और अब तुम्हें दिख रहा है कि मैं ऑक्सीजन पे लगाऊंगा कि POC? बताओ। नहीं, क्योंकि सर वो तो हर जगह है। 2 जगह से ऑक्सीजन मिल रहा है और वो फिर जाके 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चारों मेरे पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये लेंदी बनता जा रहा है POC इस केस में। हाइड्रोजन पे लगाओगे POC तो सुनो, तो क्या होगा बताओ? तो एक्चुअली तुम्हारे पास में इसके और इसके बीच का रिश्ता आ जाएगा, तो तुम्हें वाटर तो चाहिए ही नहीं था, वाटर निकल जाएगा, ठीक है? फिर उसका कुछ आगे यूज कर सकते हो तुम। मतलब मैं ऑल आई एम टेलिंग इज कि उसने तुम्हें इस तरह से चेकमेट दे दिया है कि तुम एक लाइन में तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब ये बात तो गारंटी की है। ये समझ में आ रहा है क्या? बताओ। यस सर, लेकिन इसमें POC लगाए तो O का में तो O का मिल जाएगा, फिर O से मैं फिर O का टोटल फिर लगाना, फिर तीसरी बार थर्ड टाइम 3 बार टोटल POC लगानी पड़ेगी, तब जाके हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। हाँ हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, मैंने बोला लेंदी होगा, इम्पॉसिबल नहीं लिखा। अगर 4 एलिमेंट हो
और 3 ही वो हो, मतलब एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट्स और चारों डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इक्वेशन 3 आएगी, वेरिएबल 4 रहेंगे। नहीं पलाश, ऐसा जो है बनेगा नहीं ना बेटा। तुम ले दे के क्या है, मतलब एक्स वाई जेड बना के उस पे इक्वेशन, ठीक है, लपेट के किसी तरह रिलेशन तो निकाल ही लोगे। अगर ऐसा होता, ठीक है पलाश, फिर तो बैलेंसिंग भी मुश्किल हो जाती ना। तो ये बैलेंसिंग एक तरह का पीओएसी तो है, तुम उस समय एटम जो कंजर्व कर रहे होते हो बैलेंसिंग में। ओके, वो ऐसा भाई, ऐसा केस, ठीक है। तो अब मैं ऐसा सोच पा रहा हूं पलाश कि ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, बट मेरा बिलीफ है ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, ये बात तो सबको क्लियर है ना कि इस सवाल में पीओएसी से ज्यादा बेटर होता कि हम बैलेंस करके सवाल कर लेते, एक बार में आंसर आ जाता, राइट? हाँ सर। ठीक है, जैसे 5 वाला देखो, ऐसे हम हर सवाल को, फिर तुम्हें क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद तुम्हें अपने आप से ना फील आ जाएगी कि यहाँ पे हमें करने का मतलब है कि नहीं है। अब सिर्फ सवाल में, ठीक है, मेरे को चार्ट पे बताओ, स्पेशली बैच 2 गाइस, कि पीयूसी लगाना वर्थ इट है कि नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग 18 ग्राम FeO, पहले रिएक्शन इमेजिन करना है भाई हमें, प्लस ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3, ठीक है। किसका मास दिया है तुम्हें, इसका पूछा है, और किसका दिया है तुम्हें, 18 ग्राम इसका दिया है। सोचो, लगा के एक बार में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, एक बार में तो नहीं आने वाला सर। हाँ प्रसून सही है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे आ जाएगा, आ जाएगा भाई सर आ ये सर जाएगा। आ जाएगा किस पे लगानी एलिमेंट बताओ, पीओएसी? सर आयन। आयरन पे लगाओ एक बार में, Fe पर। क्योंकि आयरन तो ऐसी चीज हो गई कि जितना आयरन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उतना सारा का सारा यहाँ प्रेजेंट है और कहीं है ही नहीं। ऑक्सीजन में तो फिर भी ऐसा है कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, मिलके ये ऑक्सीजन बना रहा है। तो इट्स लाइक वी हैव दीज एंड दीज ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू फॉर्म दिस, बट आयरन तो एंटायरली भाई यहीं पे है। तो आयरन पे पीयूसी लगाने से इस कंपाउंड से कंपाउंड का रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा भाई? हाँ अभिनव, हाँ सर। समझा ना यज्ञेश? सही है ना भाई? हाँ सर। तो यज्ञेश इस बात पे अगले वाले का आंसर बताओ कि अगर मेरे पास में, ठीक है, ये है C5H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। हाँ भाई यज्ञेश, तो इसमें मुझे क्या दिया है बताओ? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट NTP, ये पूछा है X, और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 मोल ऑफ C5H10, ये दिया है 1 मोल। हाँ प्रसून, गुड। सर हो यज्ञेश जाएगा बताओ कि, POAC से। हाँ बोलो यज्ञेश, क्या बोल रहे हो? सर हो जाएगा ये POAC से। किस पे लगाएं पीओसी बताओ? सर C5 कार्बन पे। कार्बन पे लगा के बताओ किसका आंसर आ जाएगा मेरे पास में? सर मेरे को 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। तो यज्ञेश मैं फिर यहां बोलूंगा, बताओ मुझे एक बार में O2 निकला क्या? बताओ। नहीं सर। नहीं निकला ना यज्ञेश, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये दोनों रिएक्टेंट है कि नहीं यज्ञेश बताओ? हाँ सर। और पीओएसी C5H10 कंज्यूम हो रहा है, तो CO2 प्रोड्यूस और H2 प्रोड्यूस पे लगा दोगे ना, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। बोलो। हाँ सर। ऑक्सीजन पे कैसे लगाएंगे? वो तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा फिर, समझेंगे? पीओएसी से हाँ करना सर, तो कैसे समझा। करेंगे सर? सर पर पीओएसी से भी मतलब निकल जाता है, इतना हाँ, मुश्किल नहीं बिल्कुल हो जाए। वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। प्रॉब्लम ये नहीं है सर। कि वो सवाल बहुत 5 ज्यादा मोल्स आ जाता है, फिर हो जाता हाँ मतलब हो जाएगा इजीली। देखो कार्बन के 5 मुझे दिख रहा है, H2O के भी 5 हो गए, सही बात है ना? 5 2 10 और 10 into 1 10, ठीक है। यस अभिनव, यस यस श्रेयस, प्लस के 2 मोल्स होंगे क्या? तो 5 2 10 प्लस 10 10 प्लस 5 15, तो 15 है, तो 7.5 लीटर्स आ रहे हैं O2 के। 15/2। यस सर। यस ठीक, उससे मैं, लेकिन अभी ये सवाल आसान था ना, लेकिन तुम हर सवाल में ऐसा नहीं कर सकते ना कि तुम पहले अलग अलग प्रोडक्ट्स का निकालो, वहां से उल्टा करके लेके आओ ये सवाल। इससे तो अच्छा बैलेंसिंग ही कर लेते भाई। हाँ सर, समझ गए सर। तो मतलब जो क्वेश्चंस में लाइक आसानी से बैलेंसिंग हो रहा है, लाइक देखते देखते वो बैलेंसिंग से कर दे, और फिर जो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, जो क्वेश्चन में पीओएसी आसानी से हो रही है वो पीओएसी से कर सकते हैं, बाकी तुम्हें सब सवाल बैलेंसिंग से करने पड़ेंगे। अच्छा मतलब जैसे दिखते दिखते समझ में आ रहा है कि पीओएसी हो जाएगा। कोई एक एलिमेंट ऐसा जल्दी से मिल जाए अद्वैत, तुरंत एक एलिमेंट मिल जाए कि एक से एक पीओसी लग रहा है, तब तो फायदा है पीओसी का।
मतलब वो एक सर एलिमेंट दोनों साइड एक बार होना चाहिए। हाँ, दोनों साइड एक बार होना चाहिए। देखो मैं कंक्लूजन में ठीक लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंक्लूजन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है? पीओएसी वर्क्स बेस्ट व्हेन नंबर 1, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज आस्क्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहां पूछा है भाई, समझ रहे हो? अगर 3-4 रिएक्टेंट है और तुम रिएक्टेंट से रिएक्टेंट पूछ रहे हो तो मैं नहीं कर सकता पीओएसी से ना वो सवाल। रिलेशन बिटवीन, क्योंकि वो तो कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस अमाउंट का रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज आस्क्ड, तभी ये बेस्ट काम करेगा, ठीक है। और नंबर 2, हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, जो तुरंत हम लोग मैप कर सकें। दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑन विच पीओएसी इज अप्लाइड, जिस पे हम पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं, शुड बी एज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉसिबल। जितना ज्यादा वो एलिमेंट फैलेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये समझ में आया कि बताओ? हाँ सर, मतलब सिंगल टाइप ही होना चाहिए। जितना कम हो सके, जितना कम रहेगा उतना सवाल आसान बनता जाएगा पीओएसी के। अब सिंगल की गारंटी लेने की बात नहीं है, बस जितना कम रहे उतना अच्छा है। ये बात समझ में आया कि भाई? हाँ सर। समझा क्या प्राप्ति है? सर मीन्स जिसमें 1-2 बार में आया तो वो सब उसमें पीओसी लेके फायदा नहीं। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं विदु, सुनो, पीओसी के भरोसे केमिस्ट्री नहीं चलती है भाई। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट बैलेंसिंग इज आवर ऑल टाइम फेवरेट। बैलेंसिंग इज वेरी वर्सेटाइल, ठीक है, एंड यूनिवर्सल। ज्यादा उससे दिल मत लगाना भैया पीओसी से, गलत नहीं आएगा पीओसी कभी तुम्हारा, रॉन्ग आंसर तुम्हें कभी नहीं देगा वो, क्योंकि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। फंस जाओगे तुम, स्लो हो जाओगे जबरदस्ती। सबने कंक्लूजन लिखा भी? पीओसी जब काम आता है जब कोई बैलेंस, जब कोई रिएक्शन नहीं गिवन है तब काम आता है नेचुरली पीओसी। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ पीओसी से हो सकते हैं, उसमें तो पीओसी काम करेगा। तुम बैलेंसिंग कर कैसे लोगे भाई? क्या उखाड़ लोगे बैलेंसिंग करके भाई? कोई डरने की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं होगा बैलेंसिंग से। डन, कॉपी। तो मान लो क्वेश्चन में पूरी तरह से बैलेंस, अगर रिएक्शन नहीं मालूम हो तब तो सीधा पीओसी लगा लो। मान लो रिएक्शन नहीं मालूम है। बिल्कुल। वाहिन, हमने अभी कंक्लूजन निकाला कि देखो, जैसे हमने अगर कॉपी कर लिया है तो आइस, ये देखो, ये ऊपर के जो 3, 4, 5, 6, 7 हमने किए थे क्लास में, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किए हैं। इन सब में मैं एक्चुअली बैलेंसिंग प्रीफर करता हूँ। ठीक है, कुछ एक आध सवाल जल्दी पीओसी से हो जाएगा, बट बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज जनरली काम ज्यादा बैलेंसिंग आता है। जो ऊपर के जैसे सवाल हैं, जैसे मैंने ये 2 सवाल अभी दिखाए अभी, ये सवाल तो बैलेंसिंग से हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल 95%, 98% केसेस में बैलेंसिंग ज्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ पीओसी काम करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या है, अपने चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट के जंगल में अब धीरे से बाहर निकल रहे हैं। जैसे बोर मॉडल था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैं छोड़ रहा हूं। मैं 10:45 छूटोगे तुम, तुम्हारा ब्रेक मिल जाएगा तुम्हें। होल्ड ऑन, बहुत आगे सर फिर से एटॉमिक शुरू करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो सही, उसका लास्ट पार्ट बाकी है, अभी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम में जब आए थे ना, तो बोर मॉडल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन स्पेक्ट्रम वाज टफ, समझ रहे हो। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में अब इतना टफ कुछ नहीं आएगा। जिसको यहां तक समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट, उसके लिए आगे की जर्नी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग जर्नी है। ठीक है सर, अभी वो मोलैरिटी वो सब हाँ, बस इस लास्ट कॉन्सेप्ट के बाद में, द लास्ट कॉन्सेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट।
हाँ सर, वो लिमिटिंग रिएजेंट के काफी क्वेश्चन थे सर, वो असाइनमेंट 2 में जो आपने सबमिट करने के बिकॉज लिए। हमारी ऑलमोस्ट 2 क्लासेस जो हैं वेस्ट हो गई ना, एक जो डिस्कशन में और एक वापस से रिपीट करने में। सर आज वो सबमिट हाँ करना है सर। असाइनमेंट रात तक। मैं उसका डेट एक्सटेंड कर दूंगा, उसको छोड़ो अभी। तो तुमने अटेम्प्ट बाकी करो, तुम अटेम्प्ट, मैं तुम्हें हाँ 3 सर किए, Yes, मोस्ट ऑफ sir. किए। हाँ ठीक है ठीक है। तो लिमिटिंग रीजेंट में क्या है, ठीक है, होल्ड ऑन, 88 हो गए। तुम लोग जाना क्यों शुरू कर रहे हो गधों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो लिमिटिंग रीजन में क्या है, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। होता क्या है कि हमारे पास कभी कभी क्या है कि चीजें जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं होती, ठीक है, उस अमाउंट पे नहीं होती, ठीक है, कि दोनों चीजें कंज्यूम होते होते एक साथ 0 हो जाए। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो उसका मैं एक बहुत ही, ठीक है, विविड एग्जांपल तुम्हें इस फॉर्म में देता हूं। दैट इमेजिन दिस बीकर, सबको दिख रहा है बीकर, ये यस सर। सही है। तो तुम्हारे लिए क्या है कि एक इसमें अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स इस तरह से। इसमें देखो लेफ्ट साइड में देखो, ये बिफोर रिएक्शन है, यू कैन सी दिस इज बिफोर रिएक्शन, ठीक है। और ये जो चीज है, व्हाइट वाले छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाइड्रोजन है, और रेड वाले थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑक्सीजन है। तो मेरे पास बिफोर रिएक्शन कितने हाइड्रोजन है बताओ? 10 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये मेरे पास बिफोर रिएक्शन कंडीशन है एक्चुअली, ठीक है। तो जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो लॉजिकली स्पीकिंग बताओ क्या होता है, H2 + O2 से H2O बनता है, राइट। और अगर इसे बैलेंस कर दूंगा रिएक्शन को तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? 2H2 + O2 gives 2H2O। तो लॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है, अगर मैं इसके मोल्स तुम्हें 10 दे दूं और इसके मोल्स में तुम्हें 7 दे दूं, 7 मोल्स, और पूछूं इसके मोल्स कितने हैं, x मोल्स, तो तुम देख रहे हो आज तुम ये मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यू कांट राइट 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 7/1, 7/1 is equal to x/2, x/2, because 10/2 is not equal to 7/1 first of all। किससे आंसर निकालोगे? x का आंसर किससे निकालोगे? 10 से कि 7 से? लेकिन वो केमिकल इसका लिमिटिंग रिएजेंट सर कम 7 होगा। से। एक मिनट के करके सबको पहले ये बात समझनी है कि किसी एक से आंसर आएगा, किसी एक से नहीं आएगा, राइट। जिसका रेशियो सबसे कम है। सर हमें देखना पड़ेगा सर 10/2 कौन से। सा लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर Yes. उससे हम लोग कंपेयर करेंगे सारे के सारे। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। क्योंकि तुम्हारे पास में शायद देखो, शायद तुम्हारे पास में राइट हैंड साइड में देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि इफ एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्स 1 ऑक्सीजन, तो देखो मैं यहाँ पेयर बना सकता हूँ। देखो सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बोलो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं रिएक्ट करने के लिए? है बताओ। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बोलो ये भी सेल्फ सफिशिएंट है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी सेल्फ सफिशिएंट है। वेदांत समझ में आ रहा है कि ये? सर लेकिन इसमें हम लोग वो क्यों लिया 10/2 = x/2, ये जो था इसमें अभी ऊपर बीकर में देखना समझ में आ रहा है क्या यार? ये 2 H2 1 O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? हाँ 2 H2, हाँ एक O2 से रिएक्ट कर रहे हैं। तुम कहाँ ध्यान है? मैं तुम पहले ऊपर देखो ना डब्बे के अंदर यार, देखो स्टक है एक जगह पे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसे में पेयर्स बनाता हूं, स्वीट पेयर्स, तो उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ फंस गया ना, बताओ इसमें लास्ट में। इनके लिए पेयर है ही नहीं समान मेरे पास में, तो दिस इज क्लियरली एविडेंट इन द बीकर इन द एंड। बोलो दिख रहा है ये 2? यस। तो बाकी सब देखो, हर एक पेयर से मेरे पास में 2-2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, देखो हर एक पेयर से मेरे पास में 2-2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, देखो, एंड सो ऑन। ये सिंपल कॉमन सेंस की बात दिमाग में घुसने को मांगता है। ये घुसा क्या वेदांत दिमाग में? ऐसे होता है। पहले नीचे गया तेल लेने। हाँ सर समझ गए। खाली चिल्लाता रहेगा। देखो तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर क्या है हम ये सीखेंगे कि आज से, अच्छा आज से पहले क्या होता था बच्चों, सुनो, आज से पहले क्या होता था पता है? आज से पहले ये होता था, वो तुम्हें सिर्फ ये दे देता था, H2 इतना है, वाटर निकालो, बोलो है कि नहीं? हाँ सर।
उस समय पता है हम लोग क्या मानते थे? हम लोग ये मानते थे कि O2 तुम्हारे पास में इनफाइनाइट अमाउंट में बहुत सारा पड़ा है, तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि कितना O2 है, बिकॉज उस समय H2 ऑटोमेटिक लिमिटिंग रिएजेंट होता था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, बट ऑल दोस प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व बिफोर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, इसमें तुमने जिस रिएक्टेंट को पकड़ा ना, अंडरस्टूड था कि वो क्या था, बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट था। अंडरस्टूड था वो लिमिटिंग रिएजेंट था, बिकॉज जो एक्सेस O2 है वो तो बताओ पड़ा रहेगा ना सब जगह, ऐसे ही जो है रैंडमली जितना हाइड्रोजन है उस हिसाब से वाटर निकल के आ जाएगा। बोलो है कि नहीं? यस सर। सर मतलब जो हमारे पास चीज कम है, जो रिएक्टेंट कम है, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। यस, और जो रिएक्टेंट कम होता है उसी से सारे आंसर आते हैं, समझे क्या? ठीक, हाँ सर। जो ज्यादा हाँ, होता है उससे कैसे आएंगे? जो कम होगा, जो पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो पहले फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो एकदम से रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, और इससे हम सारे प्रोडक्ट्स के आंसर्स उससे निकालेंगे जो पहले खत्म होगा, जो कम नहीं है। ये वर्ड अपना चेंज करो। देखो कम क्या है यहाँ पे अद्वैत? कम क्या है यहाँ पे 7 और 10 में से? 7 है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2 की O2? H2। देखो लास्ट में O2 बचा हुआ है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी जिसका कम है वो लिमिटेड। सर मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री पलाश डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। तो हाँ सर, सो जिसका भी वो नंबर सब छोटा हो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10/2 और 7/1 में से कौन छोटा है अद्वैत? 10/2। ये पता लगाता है कि अगर मैं A + 100B कर दूंगा, देखो यहाँ पे, तो एक A को 100B चाहिए, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अभी बताओ, दोनों बराबर बराबर कंज्यूम होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 99 ले लिया और 1 ले लिया, तो अब बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? इट्स नॉट दैट इज लेस, इट्स द वन जिसका मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री इज लेस। 99/100 कौन छोटा है बताओ? सर वो आपने एक प्रॉब्लम दिया था स्टूडेंट्स और वो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें वो मैक्सिमम और मिनिमम वो इससे होता है क्या? नहीं, वो छोड़ो, चलो। 99/100 कम होगा ना, तो इसका ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्या? हाँ, हम इसे चिंता मत करो, रिलैक्स। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया है इस कॉन्सेप्ट का, हम उसे पूरा क्लास में देखेंगे। हाँ बोलो सर। सो असाइनमेंट 2 में इसके 4-5 क्वेश्चन है सर। मैं डेट एक्सटेंड कर रहा हूँ असाइनमेंट 2, चिंता मत करो। या तो देखो सुनो, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो तुमने जितना किया उतना सबमिट करना, एक्सटेंड हुई तो ठीक है, ध्यान। ओके सर। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब बेसिकली मतलब यही हुआ कि लाइक कौन सा कम है या फिर लाइक जो खत्म हो चुका है, सब कुछ है क्या? हाँ भाई, ऐसा कुछ क्या है, मतलब यही तो बता रहे हैं। तो इसको इस बैलेंस रिएक्शन में 2s2 + O2 के 2s2 + O2 भी तो लगा सकते हो कि O2 जो बच रहा है हमारा, जो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो अनरिएक्टेड O2 भी साथ में प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं क्या? नहीं यार, क्या बोल रहे हो यार, क्या बकवास कर रहे हो यार? H2 + O2 gives H2O + O2। ना जो O2 बच रहा है, जो हमारे पास जो O2 बच रहा है, क्यों लिखेंगे भाई? जो O2 के नीचे समान है उसके नीचे लिखोगे ना भाई। बच जाएगा तो लास्ट में इसके नीचे रिपोर्ट कर देना भाई, वहां पे क्यों लिखूंगा मैं उसको उधर? सुनो, उसको कैसे लिखना है विधान में बाद में, तुम्हें इतना समझ में आया क्या यार? अजीब दर्द है तुम्हारे साथ में, या तो समझ में नहीं आता, समझ में आता तो तुम आगे उंगली करना। समझ गया। फिर क्यों पूछ रहे हो आगे यार? बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो। आई एम सॉरी, सबको समझा? यस सर, समझा। चलो यस सर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर मेसन क्या होता है? मेजॉन क्या होता है बेटा? मेजॉन, लैप्टॉन्स, बारियॉन्स, ये सब क्या है? ये सब सर एक डाउट है। हाँ सर, इसने जैसे पूछा मेजॉन, सर वैसे ही स्टार्टिंग में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेगाट्रॉन वो सब थे, तो वो मेगाट्रॉन, मेगा नहीं सर, नेगाट्रॉन मॉड्यूल में है सर। किसमें? पॉजिट्रॉन भी था मॉड्यूल में है सर। नेगाट्रॉन वो सबके मास और करंट वो सब याद करने। मेगाट्रॉन तो याद मेरे को करने में टाइम लग रहा है, बाकी सर चीजें नेगाट्रॉन NEGA। हाँ सर वो पाई मेजॉन, अलग अलग टाइप के मेजॉन दिए थे, उसके मास और चार्ज। हाँ वो तो है, हो सकता है चौथा नाम भूल गया हूँ मैं। ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वो पार्ट है, ठीक है। तो एक बार मुझे कॉल करके पूछो, इसका तुम्हें काम नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है? ओके सर। नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था कि और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके भी अंदर कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बने रहते हैं, क्वार्क्स बने रहते हैं।
क्वार्क और क्वार्क्स जो हैं वो फर्दर ग्लूऑन्स के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। तो क्वार्क्स के फ्लेवर्स होते हैं, समझ रहे हो, जैसे स्वीट सार फ्लेवर होते हैं ना, वैसे क्वार्क्स के फ्लेवर होते हैं, अप डाउन, ठीक है, तरह तरह के क्वार्क्स होते हैं। तीन चीजें इलेक्ट्रॉन्स में रहते हैं कि प्रोटॉन्स में? किसमें? नहीं, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। जैसे सर मुझे वही पूछना था कि वो मीजॉन वो सब जो है वो सब क्वेश्चन में काम आएंगे क्या कहीं? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं आएंगे। सर वो एक क्वेश्चन में थे, उसमें मास पूछा था। हाँ, बस वो हमारे पोर्शन में नहीं है, चिंता मत करो। ओके सर, वही पूछना था। सर जो क्वार्क्स से खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मतलब रहते हैं, क्वार्क्स ग्लूकॉन वो सब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में रहते हैं। हाँ। और मेसॉन और पोजिट्रॉन वो सब अलग हो गए। गए। फोन करके पूछना यार, क्यों यहाँ पे दिमाग खराब कर। चलो सर, डी नोट आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? क्या बोले बेटा? कहीं नोट भी भेज सकते हैं आप? कौन सा नोट्स बेटा? जो अभी आपने करवाया। ये 11 इंटी बैच 2 में मिल जाएगा। इसी में है बेटा, वो शेयर्ड है नोट्स ही। सर लेकिन ये बैच 2 का है। कोई बात नहीं ना, तुम तो एक्सेस कर सकते हो। सर वो एक्सेस कर सकते हैं। यस सर, कर ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। सर तो हमें मीटिंग सर, हमें मीटिंग छोड़नी है कि रहना है? नहीं, तुमको मीटिंग मुझे पता नहीं है, 1 मिनट को ग्रुप पे मैसेज आएगा, मुझे तो छोड़नी है, देखो मुझे पता है। सर अभी फिजिक्स होगा ना? होगा, फिजिक्स होगा अभी। ठीक है, तुम जो है मत छोड़ो, एक बार अभी रुक जाओ, मैं ग्रुप पे तुम्हें ओके सर। ठीक है। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। करने का, ठीक है, चलो। यस सर।